यानी जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 16 अप्रैल को जमीयत की अर्जी पर सुनवाई होगी। जमीयत की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने यहाँ दरख्वास्त दी थी और वक्फ कानून आइन और मुल्क के भाईचारे के लिए खतरा है, ये अर्जी में कहा गया है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट समाअत करने जा रहा है। तारीख यहाँ पर मुकर्रर कर दी गई है, 16 अप्रैल को इस पूरे मामले पर समाअत होगी। वाज़ेह रहे कि जमीयत ने अर्जी दाखिल की है। जमीयत के साथ साथ 14 दीगर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और सियासी जमातों के लीडरान के जरिए अर्जी दाखिल की गई है। वक्फ अमेंडमेंट कानून को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को जमीयत की अर्जी पर सुनवाई करने जा रहा है। जमीयत की तरफ से वकील कपिल सिब्बल हैं और उनके जरिए ये दरख्वास्त की गई थी कि वक्फ कानून आइन और मुल्क के भाईचारे के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत करने के लिए राजी हो गया और अब डेट भी वाज़ेह हो गई है, 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। 16 तारीख को जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। क्या जो 14 अर्जियां दी गई है उन तमाम अर्जियों को क्लब करके सुनवाई होगी? क्या कुछ होने वाला है 16 अप्रैल को? हाँ बिल्कुल, देखिए शबनम, सबसे पहले तो जमात इस्लामी जमीयतुल उलमा हिंद की जो अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जो है कपिल सिब्बल है, उन्होंने ये अपील की थी कि जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई हो, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख तय की। जमीयतुल उलमा हिंद की ओर से कपिल सिब्बल इस मामले की सुनवाई करने के पहले भी अपील कर चुके हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता और शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है मौलाना अरशद मदनी ने, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि और दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि सभी को क्लब करेंगे। ये 16 तारीख को पहली सुनवाई जमीयतुल उलमा हिंद के जो अर्जी है उस पर होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जितनी भी अर्जियां आई हैं, जितनी भी पिटीशन फाइल की गई है, वो सभी क्लब करके सुनवाई की जाए या अलग अलग सुनवाई की जाए, उनके एडवोकेट्स किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, उन सब चीजों के बाद ये तय हो पाएगा कि सबकी एक साथ सुनवाई होगी या फिर अलग अलग सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, आने वाले वक्त में सैयद मुबशिर क्या लगता है ये मामला और पेचीदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जमीयतुल उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जमात इस्लामी हिंद हो, कांग्रेस हो या जितने भी और राजनीतिक दल, कई असदुद्दीन ओवैसी, सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आने वाले दिन थोड़ा सा और हंगामेदार हो सकते हैं, क्योंकि यार दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा एफिडेविट दायर किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास पहुंची है, और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुना जाए। ये सरकार ने, भारत सरकार ने, यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसी भी तरह के फैसला लेने से पहले हमको भी सुना जाए। यानी साफ तौर पर है कि सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जिस तरीके से अब तक 12 से 14 जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं, जिसको लेकर सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है और एफिडेविट के जरिए कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा भी जो पक्ष है, रुख है, वो जरूर सुने, उसके बाद ही कोई फैसला दे। यानी 16 तारीख को पहली सुनवाई होगी वक्त बिल को लेकर। उसके बाद लगातार जो इस तरीके के जो याचिकाएं डाली गई हैं, उन पर आगे किस तरीके से सुनवाई होती है, कब की डेट होती है, तो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।